सत्पुरुष बार बार धरती पर आकर हमको यही संदेश देते हैं कि मनुष्य जन्म लेकर अपने जीवन की जो असली बीमारी है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीव का सत्पुरुषों पर विश्वास होता है। इसीलिए हर युग में कोई ना कोई सत्पुरुष आता है और वही पुरानी बात जो अन्य सत्पुरुषों ने कही है उसको हमारी भाषा में, हमारे वक्त के हिसाब से हमारे सामने इस जीवन में कैसे चलें इसका प्रोग्राम देता है और उसी में हमारा कल्याण है इस पर जोर देता है। इसीलिए आज भी गुरुदेव की वो बात जो हम सब पर लागू होती है और हम सब के लिए आवश्यक है, उस पर गंभीरता से विचार करें। महाराज जी की वाणी कह रही है, विपत रूप संसार में जीव परम दुख पाए, मंगत विपता तब मिटे जब सत की प्रीत कमाए। इस पूरे संसार के बारे में ये वाणी निर्णय दे रही है कि ये विपत्ति रूप संसार है। जब ये सारा का सारा संसार विपत्ति रूप है जीव के वास्ते, तब मिलेगा क्या जीव को? तो जीव परम दुख पाए। संसार में जो भी जीव मनुष्य रूप में आया है वो इस संसार में रहकर दुख की ही प्राप्ति करता है, या उसको यूं कह लें कि पूरा जन्म वो मानसिक बेचैनी लेकर जीता है। ये हर व्यक्ति की कहानी है, चाहे वो राजा है, चाहे वो धुरंधर है, चाहे वो गरीब है या अमीर है, लेकिन मानसिक विपत्ति में हर जीव घिरा रहता है। इससे कोई आजाद नहीं रहता। और इस विपत्ति का इलाज वो बता रहे हैं कि मंगत विपता तब मिटे जब सत की प्रीत कमाए। और इस विपत्ति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मनुष्य के लिए एकमात्र रास्ता कोई है तो सत अर्थात ईश्वर की प्रीति इसको कमानी पड़ती है। ईश्वर तो इस देह के अंदर मौजूद है, लेकिन मेरी जो प्रीति है, मेरी जो लाइकिंग है, वो संसार की वस्तुओं, संसार के लोगों के प्रति। लेकिन वो परम ईश्वर जो संसार की इस प्रकार की रचना कायम रखे हुए है, मेरे जीवन को कायम रखे हुए है, वो इस देह के अंदर खुद निवास कर रहा है, इसका निश्चय मैं भूल जाता हूं। बस सुन लेता हूं प्रभु इस देह के अंदर विराजमान है, लेकिन शायद दिन में एक बार भी मुझे याद ना आती होगी कि वास्तव में प्रभु मेरे देह के अंदर मौजूद है और मेरे जीवन को चला रहे हैं। तो इस अज्ञानता के कारण मुझको इतनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है कि पूरा जन्म मैं मानसिक बेचैनी लेकर जीता हूं, चाहे मैं संसार में आकर कुछ भी क्यों ना करूं। तो बाहर जो प्रकृति की रचना है ये मेरे हाथ में नहीं है। कैसा मौसम होगा, किस देश में मैं पैदा होऊंगा, वहां का समाज कैसा होगा, लोगों का मेरे प्रति व्यवहार कैसा होगा, किसी चीज का मुझको पता नहीं। और मेरा सारा का सारा ये जीवन बाहर पर भी अर्थात प्रकृति पर ही निर्भर करता है। लेकिन बाहर ही विपत्ति नहीं है,
विपत्ति मेरे अंदर भी है, उसके बारे में भी वाणी कह रही है, अवगुण तो अत ही घने, मन में रहे समाये, नाम अगन से जल गए, ज्यों घास भस्म हो जाए। कि मेरे ही मन में बड़े घने अवगुण, बड़े घने रोग वास कर रहे हैं। मैं उसमें फंसा हुआ हूं, लेकिन मुझको जब बुखार आता है तब तो मैं समझता हूं कोई रोग मेरे अंदर आ गया, परंतु मेरा हमेशा मन बेचैनी लेकर क्यों जीता है, इसका मैं कभी नहीं सोचता। किसी यूनिवर्सिटी में इसकी शिक्षा नहीं दी जाती। इस रोग की पहचान के लिए सतगुरु रूपी वैद्य के पास जाना ही पड़ता है, और वो जो उपचार हमारे लिए निर्धारित करता है, उस उपचार को जीवन में धारण करना पड़ता है, तभी ये मानसिक रोग से मुझको छुटकारा मिलता है। तो उस रोग के बारे में वाणी कह रही है, नाम अगन से जल गए, ज्यों घास भस्म हो जाए। जिस प्रकार सूखी हुई घास जरा सी आग दिखाने से जल जाती है, भस्म हो जाती है, उसी प्रकार प्रभु के नाम रूपी अग्नि जब इस देह के अंदर जलती है, प्रज्वलित होती है, तो उस नाम रूपी अग्नि से यह जो दोष हैं, ये जो रोग हैं मेरे मन के, ये उसी प्रकार भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार समाप्त हो जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि यदि बुखार तेज हो जाए तो आपको पैरासीटामोल की गोली लेनी पड़ती है। तो उसके खाने से वो बुखार तो टेम्परेरी उतरता है, लेकिन ये ऐसी औषधि है प्रभु नाम की कि ये परमानेंट मन के सारे रोग को, मन की सारी अग्नि को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। तो वो अग्नि हम सब जानते हैं, बार बार सुनते हैं, वो अग्नि 5 विकार की ही है, जिसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं। और ये 5 विकार की अग्नि मेरे मन के अंदर निरंतर इच्छाओं को जन्म देती है, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए मैं संसार में पुरुषार्थ करता हूं, प्रयास करता हूं, लेकिन हालत हमारी ये है कि ज्यों ज्यों दवा की रोग बढ़ता गया। जितना मैं पुरुषार्थ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसार में करता हूं, उतना ही मेरी इच्छाओं का विकास हो जाता है, और उस विकास के प्रकाश में मैं क्या करता हूं, मैं संसार में और गहरा पुरुषार्थ करता हूं और बड़ा बनने की कोशिश करता हूं। मुझको पता ही नहीं होता, मैं खुद ही मन के अंदर जो अग्नि थी उससे पहले ही परेशान हो रहा हूं। मैं अनजाने में ही उसको और तीव्र करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझको पता ही नहीं होता। इसलिए जब तक मेरा पूर्ण गुरु से या तो भेंट हो जाए, उस पर विश्वास आ जाए, या पूर्ण गुरु की शिक्षा मुझको पता लग जाए, उस पर मेरा विश्वास हो जाए, तब मैं इन बातों को ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करता हूं। जब तक इसको सुनने की, समझने की दिल से मैं कोशिश ना करूं, तब मैं ना तो कभी ये स्वीकार करता हूं कि मैं रोगी हूं, मेरा मन रोगी है, और इसका इलाज केवल ईश्वर भक्ति है, ईश्वर का चिंतन है, ईश्वर का विज्ञान है। इसके अलावा संसार में इसका कोई इलाज नहीं है। शरीर के इलाज तो संसार में है, कि ये जो मानसिक रोग मुझको है, इसका संसार में कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज केवल गुरु के पास है, केवल शास्त्रों में। इसीलिए मैं बाहर संसार से भी दुखी हूं, और इस देह के अंदर जो मेरा मन है, मैं उससे भी दुखी हूं।
तो इसलिए जब बाहर से भी दुखी हूं, अंदर से भी दुखी हूं, तब मुझको संसार में संसारिक जीवन व्यतीत करके कैसे चैन मिल सकता है? यह कभी संभव ही नहीं है। इसलिए सत्पुरुष कहते हैं, अभी जो वाणी कह रहे थे, आप उच्चारण कर रहे थे, बिना विवेक मानुष जो होई, पशु समान जीवन सो होई। ये वाणी इसलिए ये बात कह रही है। विवेक कहते हैं शास्त्रों के इस निर्णय का ज्ञान और उस पर विश्वास। जब तक ये विवेक मेरे अंदर नहीं है, तो फिर जैसे कि एक अनजाना पशु है, वो किसी कॉलेज में पढ़ नहीं सकता, वो कोई गुरु धारण नहीं कर सकता, वो सत्संग श्रवण नहीं कर सकता। यदि मेरी भी यही स्थिति है, मैंने गुरु की जरूरत नहीं समझी, सत्संग की जरूरत नहीं समझी, शास्त्रों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं समझी, तब फिर पशु में और इस मानव में कोई अंतर नहीं। अंतर यदि है तो एक ही है, पशु के अंदर तो संभावना ही नहीं है सुधार होने की, मनुष्य के अंदर वो संभावना मौजूद है। जब भी इसके अंदर होश आएगा, जब भी ये गुरु पर, शास्त्र पर विश्वास करेगा, उसकी कीमत समझेगा, तभी ये अपने अंदर सुधार करके अपने मन की सफाई कर सकता है। तो मैं अपने जीवन के जो दुख हैं वो सांसारिक पुरुषार्थ से दूर करने की कोशिश करता हूं, और इस आशा लेकर मैं जीता हूं कि एक दिन मैं संसार में जरूर सफल हो जाऊं। लेकिन यदि वाणी के निर्णय को देखें तो वो कह रही है, जो भावी सो निश्चय होई, आरजा दरगाहे चले न कोई। जिस समय तेरी देह का जन्म होता है, इस देह के साथ प्रारब्ध, जिसको भावी कहते हैं, जिसको भाग्य कहते हैं, वो बंध जाता है। अब तेरा जो शारीरिक जीवन है वो प्रारब्ध के अनुसार ही व्यतीत होगा। उसमें तेरा कोई भी पुरुषार्थ काम नहीं आएगा। तेरे जीवन में क्या सुख आएंगे, क्या दुख आएंगे, क्या सफलता मिलेगी, क्या विफलता मिलेगी, कौन लोग मिलेंगे, सब कुछ ये प्रारब्ध डिसाइड करेगा। तुझको इसकी स्वतंत्रता नहीं दी गई। इसीलिए तू समझता तो यह है कि मैं आजाद हूं, संसार में जैसा जीवन चाहूं वैसा व्यतीत कर सकता हूं, लेकिन तेरा शारीरिक जीवन जो है वो प्रारब्ध के अधीन है, भावी के अधीन है। इस सिद्धांत का तुझको बोध नहीं है। इसीलिए ये विश्वास लेकर हमको चलना चाहिए कि जो भावी सो निश्चय होई, आरजा दरगाहे चले न कोई। प्रभु के दरबार में जाकर मैं कोई भी गुजारिश क्यों ना कर दूं, कोई भी प्रार्थना क्यों ना कर दूं, वो मेरी इस प्रारब्ध के आगे सुनी नहीं जाएगी। और इस सिद्धांत पर विश्वास न होने के कारण मैं हजारों तरह के अंधविश्वास अपने जीवन में पाल लेता हूं कि कोई ना कोई मेरी प्रार्थना प्रभु जरूर सुनेंगे और मुझको दुखों से मुक्त करेंगे। तो प्रभु प्रार्थना सुनते जरूर हैं और तुझको दुखों से मुक्त भी जरूर करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना कहाँ सुनी जाती है? इस हृदय के अंदर सुनी जाती है, इस देह के अंदर सुनी जाती है। और उसकी प्रार्थना काम कहाँ करती है? प्रभु की प्रार्थना तेरे मन पर काम करती है। मन के रोग का निवारण करती है, और मन का रोग जब निवारण होता है तब संसार के रोग स्वतः ही निवारण हो जाते हैं, स्वतः ही निवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए सत्पुरुषों के सिद्धांत को हम गहराई से विचार करें ताकि हमारा इस पर पूर्ण निश्चय हो। गीता में भी यही बात दोहराई जा रही है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृतदेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, सारे प्राणियों का जो ईश्वर है वो उनके हृदय में ही निवास करता है, अर्थात देह के अंदर ही निवास करता है।
और करता क्या है वो? भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। और अपनी माया से, अपने सिद्धांत से वो इस यंत्र रूपी देह में स्थित प्राणियों को, मेरा नाम जीव है या प्राणी है, तो इस देह रूपी यंत्र में मैं स्थित हूं। देखिए गीता की भाषा, इस देह रूपी यंत्र में स्थित प्राणियों को वो कह रहे हैं मैं सारे संसार में भरमाता हूं, भ्रमण कराता हूं, घुमाता हूं। तो सारा संसार चक्र जिसमें मेरी देह चलती फिरती है, कर्म करती है, मुझको पता ही नहीं होता, इसका संचालन अंतर्यामी प्रभु मेरे प्रारब्ध के अनुसार कर रहे हैं। मैं प्रारब्ध से बंधा हुआ हूं और मेरा मन नेचुरल रूप में 5 विकार से बंधा हुआ है, जिसको आप जानते ही हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो मन इन 5 विकारों से बंधा हुआ है और शरीर और संसार मेरा प्रारब्ध से बंधा हुआ है। अब बताइए, जो व्यक्ति इतना बड़ा गुलाम हो वो संसार में या जीवन में कैसे सुखी रह सकता है? इसलिए आप कुछ भी संसार में क्यों ना कर लीजिए, आपके अंदर निराशा बनी रहती है। आइटम्स बदलते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज जिस चीज की परेशानी थी, कल उसका हल निकल गया, पता लगा कल नई परेशानी पैदा हो। तो ये प्रक्रिया मेरी हमेशा चलती रहती है। तो रास्ता गीता भी एक ही बता रही है इसका, कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। कहते हैं इसलिए हे अर्जुन, तू हर प्रकार से मेरी ही शरणागति धारण कर, अर्थात मेरे परायण होकर तू मानव जीवन व्यतीत कर। कहते हैं यदि तू ऐसा करेगा तो क्या होगा? उसके प्रसाद स्वरूप, उसके परिणाम स्वरूप तुझको इस देह के अंदर ही परम शांति रूप स्थान में तेरी स्थिति हो जाएगी। इस देह के अंदर ही वो परम शांति रूप स्थान, परम शांति रूप वस्तु मौजूद है, उसी का नाम ईश्वर है। तो देखिए, इस देह के अंदर मन मौजूद है, जिसके कारण मैं हमेशा बेचैन रहता हूं, जो 5 रोगों से भरपूर है। जितने भी संकल्प उठते हैं वो रोगों के वशीभूत होकर ही उठते हैं, लेकिन इसी देह के अंदर वो परम शांति रूप ईश्वर भी मौजूद है। केवल बुद्धि का फेर है, निर्णय का फेर है। इसलिए यदि निर्णय मेरा सत्पुरुषों के अनुसार हो जाए, शास्त्रों के अनुसार हो जाए या गुरु के अनुसार हो जाए, तब मेरे जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। मैं फिर अपने अंदर देखना शुरू करता हूं। वो क्या है? प्रभु की आज्ञा मन माही विचार, साचा नाम अंतर में धार। प्रभु की आज्ञा मन माही विचार, साचा नाम अंतर में धार। तो मैं क्या देखता हूं कि सारे संसार में मेरे साथ जो कुछ भी घटनाक्रम गुजरता है, मेरा परिवार भी संसार के अंदर ही है और समाज भी, देश भी संसार के अंदर ही है। तो उसमें मैंने प्रभु आज्ञा देखनी होती है, अर्थात मेरे साथ लोगों का अच्छा व्यवहार भी होगा, बुरा व्यवहार भी होगा। घर परिवार में ही कोई मुझसे कम प्रेम करेगा, कोई दुश्मनी भी कर सकता है, कोई मुझसे ज्यादा प्रेम करेगा, कोई मुझको पसंद करेगा, कोई मुझे नापसंद करेगा, कोई भी मेरा मित्र बन सकता है, कोई भी मेरा दुश्मन बन सकता है। इसीलिए कभी तो मेरे मन की इच्छा पूरी होगी, कभी वो मन की इच्छा मुझे दुखी करेगी। लेकिन सारा ये चक्र जो है
ये प्रारब्ध के अनुसार चलता रहेगा। इसी का नाम है प्रभु की आज्ञा। कि मैंने जो सांसारिक जीवन है, पारिवारिक जीवन है, वो प्रभु की आज्ञा में उसको मैंने सहन करना है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। दोनों ही स्थिति में मुझको प्रभु की आज्ञा नजर आनी चाहिए, प्रभु का विधान नजर आना चाहिए। ये परिस्थितियां सफलता की हैं या विफलता की हैं, ये प्रभु ने ही प्रदान की हैं मेरे प्रारब्ध के अनुसार। इसलिए मैंने इन दोनों में सम रहना सीखना है। दुख मुझको बेचैन नहीं कर सके, सुख में मेरे मन के अंदर अहंकार नहीं आए, देखो मैंने अपने पुरुषार्थ से कितना बड़ा सुख प्राप्त कर लिया। दोनों में ही तो अंदर प्रभु आज्ञा जब नजर आएगी, प्रभु का विधान नजर आएगा या भावी नजर आएगी, तब मैं क्या कर सकूंगा, मेरे जीवन की सफलता किस चीज में होगी। तो वाणी कह रही है कि साचा नाम अंतर में धार। क्यों अंतर में धार? इसलिए धार कि नाम अगन से जल गए, ज्यों घास भस्म हो जाए। कि नाम की अग्नि से मेरे मन के जो विकार पल रहे थे वो ऐसे जल जाएंगे जैसे कि सूखी घास अग्नि लगाते ही उसमें वो जल जाती। तो बताइए, वो आग मेरे अंदर जल रही है, उसका इलाज मैं संसार में तलाश कर रहा हूं, तो पूरा जन्म मैं एक गहरी मूर्खता में, गहरे अंधविश्वास में, गहरी अज्ञानता में व्यतीत कर देता हूं। मुझे बताने वाला इस संसार में कोई नहीं मिलता, तो आया किस काम के लिए था, कर क्या काम रहा है, तू है कौन, तू समझ क्या रहा है। मुझको सारे शास्त्र जीव करके कहते हैं, जीव करके संबोधन करते हैं। जो जिंदा है उसको जीव कहते हैं। और सारी दुनिया मुझे क्या सिखाती है, तू देह है। तो अपने बारे में ही जो मेरी समझ है वो इतनी उल्टी है, जैसे उल्लू जो है दिन को रात करके देखता है और रात को दिन करके देखता है। जो मैं हूं नहीं, जो चीज नाशवान है, निरंतर परिवर्तन जिसमें हो रहा है, मुझको पता है कि 2 वर्ष की आयु का मैं बालक था कभी, आज 60 साल का बूढ़ा हूं। मुझको उस देह की याद भी नहीं है। उस देह का जो रूप था मुझे कोई नहीं पहचानता उसको, उस रूप को देखकर। तो आज जो मेरा रूप है उसका मुझे अहंकार है, मैं ये हूं। तो इसी जन्म में मेरा रूप बदलता रहता है, तब भी मैं नहीं सोचता किस रूप का अहंकार कर रहा हूं, कौन सा मेरा रूप है। तो जो चीज परमानेंट है, जिसको जीव कहते हैं, वो नहीं बदलती, क्योंकि वो नाम रूप से परे है। और अंतर्यामी जो ईश्वर है वो भी नाम रूप से परे है। जो शुद्ध जीव है वो निर्गुण है, निराकार है, और जो शुद्ध ईश्वर है वो भी निर्गुण है और निराकार है। तो इसीलिए जीव का और ईश्वर का मिलन कभी भी हो सकता है। और मेरी ये मानसिक बेचैनी कभी भी समाप्त हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको उसी प्रकार शिक्षा धारण करनी पड़ेगी जैसे संसार में आप बचपन से लेकर ABCD सीखते हो और पूरी शिक्षा प्राप्त करते हो। तब आप अपनी इच्छाएं पूर्ण करने लायक बनते हो। लेकिन फिर भी मानसिक बेचैनी से आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि वो शिक्षा संसार में आपको नहीं मिलती। तो वो शिक्षा गुरु से, शास्त्र से या सत्संग के द्वारा आपको मिलती है। तो इसी शिक्षा का नाम है अध्यात्म विद्या। तो ये शिक्षा आपको इस देह के अंदर स्थित ईश्वर से मिलने के बारे में कहती है। उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता है नाम सिमरण या मंत्र का जाप। तो जाप रूपी अग्नि ऐसी है कि आपके विकारों को धीरे धीरे भस्म कर देती है। और जब ये विकार पूरी तरह से भस्म हो जाते हैं, तब इस देह के अंदर ही आपको ईश्वर का अनुभव होता है। उस ईश्वर का अनुभव करके
फिर आपको पता लगता है ये सारे शास्त्र जिन पर लोग विश्वास नहीं करते, आपको पता लगता है कि मनुष्य का कल्याण तो इसको समझने में है। इसलिए जब आपके जीवन में अंदर सफलता मिलती है, तब आपकी कोशिश होती है, आपकी इच्छा होती है, ये जो संसार के दुखी जीव हैं, इनका यदि कोई सबसे कल्याण का रास्ता है, सबसे कीमती रास्ता है, वो केवल एक ही है कि अध्यात्म विद्या की समझ इनको आनी चाहिए। इसीलिए सत्पुरुष ये सत्संग की परंपरा कायम कर जाते हैं, संगतें बना जाते हैं और हमको अपने जीवन से शिक्षा देते हैं। उनका जीवन अपने आप में एक ऐसा विलक्षण चीज होता है। जैसे महाराज जी खुद कहते थे, प्रेमी कोई ऐसा इंसान देखा है जिसको ना भूख सताती हो, ना प्यास सताती हो, ना नींद सताती हो? ये क्या मनुष्य के लक्षण है? इससे पता लगता है ये तीनों चीजें जिसको नहीं सताती वो मनुष्य नहीं है। उस मनुष्य में स्थित जो जीव था वो अब ईश्वर बन चुका है। जीव और ईश्वर का मिलन का मतलब है जीव ईश्वर का एक हो जाना। वो आनंद की स्थिति है, क्योंकि प्रभु आनंद रूप है, जीवन रूप है। इसलिए ना उसका फिर जन्म है, ना उसकी फिर मौत है, ना कोई दुख है, ना कोई मानसिक क्लेश है। इसलिए वो हर स्थिति से मुक्त होकर परम ईश्वर में निवास करता है और जीवन सफल करता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व।